किस्सा तो शुरू हो गया था जब मोदी हुकूमत में आया, और उसके बाद से उसने चूंकि उसका ये इलेक्शन कैंपेनिंग में पाकिस्तान बैशिंग वो करता रहा और फिर अवाम को खुश करने के लिए उसने करना था, लेकिन फिर ये कश्मीर में अपराइजिंग हुई और उससे तवज्जो हटाने के लिए भारत में LOC के ऊपर काफी तेजी लाई। उसके बाद ये है कि वो दुनिया को बताना चाहता है कि जी यहाँ से हम फायरिंग इसलिए करते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी होती है, हरकत कर रहा है जो 2003 के माहदे की खिलाफ वर्जी है और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बहुत ज्यादा कशीदगी है। अब पाकिस्तान ने बहुत दफा इनको समझाने की कोशिश की है सफारती सतह पे भी, लेकिन चूंकि असर नहीं है तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन में जाना चाहिए। वहाँ पे जरूरी ये है कि यूनाइटेड नेशन की चूंकि फोर्सेज हैं यहाँ मुबस्सन है उनके, हमने तो इजाजत दी है। आपने कहा जनरल साहब के पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन में जाना चाहिए। हमारे साथ बैरिस्टर आमिर हसन साहब मौजूद हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू मालूम करूंगी कि अगर पाकिस्तान ये कोर्ट ICJ में लेके जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ, इससे पहले भी गया है ये मामला, क्या नताइज अखज़ हो सकते हैं इस दफा? देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहले भी मामला है, कलभूषण वाला भी है, और मैं आपको एक बताऊं कि जब तक आपकी रियासत की या हुकूमत की मजबूत खारजा पॉलिसी ना हो और आप दोस्त ममालिक के साथ मिल के दूसरे अपने मुखालिफ मुल्कों को या ब्लॉक को आप अंडर प्रेशर ना रख सकें तो फिर ऐसी दीदा दलेरियाँ होती हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी को जब से वो हुकूमत में आया है एक शय हमारे इधर से जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी तरफ से बहुत मिली है, लेकिन आज तक पछतावा है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ा किया। उसके बाद नरेंद्र मोदी आया, ना वो इस्लामाबाद आया, ना प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर आया, वो जाती उमरा सीधा चला गया, जिसका नाम भी इन्होंने भारत के एक इलाके के ऊपर रखा है। तो जब ऐसी आपको शय मिलती है ममालिक के मुखालिफ, तो फिर इसी तरह होता है। जब से ट्रंप की बयानात के बाद इस पर शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है, लेकिन वजह यह है कि हमारा वजीर खारजा सिर्फ असेंबली में पार्लियामेंट में चलाने के अलावा उसका कोई काम नहीं। क्या हमें इस वक्त दोस्त ममालिक के साथ गुफ्तगू करके ये बात प्रेशर बनाने की ज़रूरत नहीं थी? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम चले भी जाएंगे तो जिस किस्म के पहले वकला के साथ हम लोग वहाँ पे गए हैं कलभूषण वाले इशू के ऊपर, आप जानते हैं, तो हमें कभी कोई कामयाबी नहीं मिली। और दूसरा, यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी जब आप कोई भी इशू को मूव करते हैं वहाँ पे कोई करारदाद लेके आते हैं, लेकिन आपने आमिर हसन साहब आपने ये बात तो दुरुस्त कही, बिल्कुल आपकी यहाँ ये बात होती दिखाई देती है कि हमें आलमी अदालत में मामलात को लेके जाना चाहिए, लेकिन और बात करनी चाहिए अपने दोस्त ममालिक के साथ। लेकिन दोस्त ममालिक अब तो लगता ही है कि दुश्मन ममालिक की तादाद कुछ इस तरह से बढ़ रही है। अगर भारत की बात की जाए तो वो तो अपनी जगह पे, अफगानिस्तान अपनी जगह पे, लेकिन अमरीका का जो हमारे साथ और पाकिस्तान के साथ ताल्लुक जिस तरह से बढ़ रहा है वो पॉजिटिविटी में नहीं जा रहा है, क्योंकि एक बार फिर से अमेरिका ने डू मोर का उसी मुतालबे को दोहराया और कहा को आगे बढ़ाने के लिए ये कार्रवाई की जाए, और बल्कि ये जोर डाला गया है कि फौरी तौर पर इस कार्रवाई को किया जाए। क्या वजह है कि अमेरिका हमारे साथ इस किस्म के ताल्लुकात रखना चाहता है और हमें डू मोर का मुतालबा बार बार अपने मुतालबा दोहराता है, जबकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक दफा और अभी हालिया जो है नो मोर का जो बात थी वो भी दोहरा दी थी। इसी पे बात करेंगे। आमिर हसन साहब भी मौजूद है और अजमल वजीर साहब भी मौजूद है। पाकिस्तान की कुर्बानियों को बार बार नजरअंदाज किया जाता है, कभी उसकी इमदाद बंद कर दी जाती है और फिर एक बार डू मोर का मुतालबा किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ मोतदल रहने के लिए भी कहा जाता है। वजह क्या है? देखिए अजमल वजीर साहब में जी ये जो आपकी मैंने वही देखिए जो आप कह रही है ना जी, इसमें मुझे इस मौके पे वो मुनीर नियर याद आता है कि वो कहते हैं ना कि कुछ तो शेर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू भी मरण दा शौक सी। ये इस मौके पे मुझे बिल्कुल फिट नज़र आ रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये जो अभी ये जो टेंशन बनी है अभी की तो नहीं बनी हुई है, जब से नरेंद्र मोदी और वहाँ पे ट्रंप आया हुआ है। और आपने ये देखा होगा कि कल उन्होंने जो हाफिज सईद साहब को डायरेक्ट उन्होंने कहा है और ये उन्होंने कह दिया अच्छा, अब ये जो सूरत हाल है ये किसके ईमा पे हो रहा है? इंडिया की ईमा पे ये सब कुछ कर रहा है। कौन कर रहा है? ट्रंप कर रहा है। वो जब ये कहते हैं कि जब नवाज शरीफ ने उस दिन कहा कि जब डॉन लीग्स हुआ तो मुझे ये कर दिया गया और ये हो रहा था, उस डॉन लीग्स को अगर आप याद करें उसमें जो बातें थी उसके बाद हार्ट ऑफ
ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हुई अफगानिस्तान के मुतालिक इंडिया में, उसमें नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट उठाकर देख ले, अशरफ गनी का उठाकर देख ले, और अब ट्रंप के ट्वीट्स देख ले, और ट्रंप के वजारत खारजा के स्पोक्समैन की गुफ्तगू देख ले, तो आपको बिल्कुल वही चीज जो डॉन लीक्स में यूएस सेंट्रल कमांड से जब जनरल जोसेफ समी चीफ कमर जावेद बाजवा से उन्होंने राब्ता किया और ट्रंप की जो ट्वीट थी उनके हवाले से भी बात की और तमाम तर मामले को मुतदिल करने की कोशिश की गई है। वजूहात क्या है कि इस मामले को मुतदिल करने की कोशिश की गई है क्योंकि लगता कुछ ऐसा है कि अमेरिका इस तरफ बिगाड़ भी नहीं चाहता और ये भी चाहता है कि बार बार अपने मुतालबात यानी डू मोर के मुतालबात दोहराए जाएं और अपनी मनमानी और अपनी हठधर्मी करके पाकिस्तान था कि अब नो मोर। वक्त तो एक मुख्तसर से वक्फे का वापस आएंगे, जवाब भी दे दिया जाता है, फिर मुतालबात सामने आते हैं और फिर ट्वीट्स भी किए जाते हैं, तरह तरह की बातें जो अमेरिका करता है वो भी हम सबके सामने हैं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर? जंग में शामिल करके हम न सिर्फ पाकिस्तान को अगर पहुंचता है नुकसान तो पहुंचता रहे, हम तालिबान के अफगान तालिबान जो कि अफगानिस्तान के शहरी हैं और उस मुल्क के असली अखबार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, जिसके लिए पाकिस्तान तैयार नहीं है। दूसरी और उस पर बदल है कि हम पाकिस्तान चूंकि यहाँ पर कोई अफगान तालिबान मौजूद नहीं है, अफगानिस्तान में जाकर पाकिस्तान कार्रवाई करने के लिए तैयार। तारिक पीरजादा साहब, इस तरह तो ये दोबारा पाकिस्तान को दहशतगर्दी में मुलव्विस कर रहे हैं ना, ये खुद करेंगे, फिर यही ड्रोन गिराएंगे, यही कहेंगे कि जो यहाँ पे मौजूद है यहाँ हमें कार्रवाई करनी है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि एक बार फिर से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिशें शुरू हो गई। दरअंदाजी नहीं, पाकिस्तान पर बाकायदा हमला और उन्हें पे कायम रहना चाहिए। इनकी इमदाद जो 2 दिन की पाकिस्तान में ली और दी जाने वाली रिश्वत के बराबर है, उसको आप दोबारा उसकी तरफ देखें भी नहीं। पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़े होने दे, लेकिन मुसीबत एक है वो ये है कि हमारी हुकूमत के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो वाशिंगटन की तरफ देखते हैं। हालांकि बात समझ लेनी चाहिए कि हमारा जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है, तस्वीराती जहत जो है वो वाशिंगटन से हटकर ठीक है तारिक पीरजादा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप साबिक सफीर, आपने अपनी राय भी हमें दी और आप बारीकियां जो हैं वो यहाँ पर बात करेंगे और अब आप ब्रेक के बाद देख सकेंगे आज की ताज़ा खबर हमें। और पाक अमरीका ताल्लुकात के बदलते रंग, हर गुजरते दिन के साथ अमरीकी मुतालबात में इजाफा। पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करे, अमरीकी हुक्काम का पाकिस्तान को पैगाम। पाकिस्तान में हक्कानी नेटवर्क के महफूज ठिकाने मौजूद नहीं, मुतालबात के जवाब में सफीर एजाज चौधरी का अमरीका को मुंह तोड़ जवाब।